हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है मेंस लेवल के हम लोग जैसे कि सेशन चला रहे हैं डेली। मैंने दो सेशन से पहले डाले हैं। पहला सेशन जो था वो डीआई का था और सेकंड भी डीआई का था, जो अरिथमेटिक डीआई थी, जो कल काफ़ी बेहतरीन डीआई थी जो मैंने कराई थी। तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड आज जो है हम रीजनिंग करने वाले हैं, तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। कभी रीजनिंग, कभी क्वांट्स, इस तरीके से हम लोग चलाएंगे डेली। एक क्लास में आपके लिए ज़रूर मेंस लेवल की करूँगा, ठीक है। तो आज मेंस लेवल में एक 16% फेसिंग वाला जो रेक्टेंगुलर सेटिंग अरेंजमेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये मेंस लेवल का ही है, ठीक है। और मैं आपके सामने ही इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको सामने रख दिया आपके, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से मैंने बनाया है। और अगर आपको मैं यहाँ पे मेंस की क्लासेस डेली ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ने का कंटेंट ज़रूर मिलेगा। बाकी फालतू की कोई भी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप इसे बिना किसी परेशानी के सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे अपनी जो हमारा सेटिंग अरेंजमेंट है उसकी तरफ। तो ये क्वेश्चन है और ये सेटिंग अरेंजमेंट है। अब सेटिंग अरेंजमेंट में आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा। मैं एक मिनट खुद को हटा देता हूँ, ठीक है। मैं खुद को हटा देता हूँ ताकि आप इसे ईजिली पढ़ पाओ, ठीक है। एक मिनट के लिए मैं खुद को रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। अब आप इसे पढ़ सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो मैं भी आपके साथ साथ पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं भी आपके साथ साथ ही पढ़ूंगा और इसे बनाएंगे हम लोग मिलके, ठीक है। आप भी कॉपी पेन ले लो और शुरू हो जाओ, ठीक है। देखो भाई, 16% 16% आर फ्रॉम के टू जेड आर सिटिंग। के टू जेड यानी कि के से लेके जेड तक के जितने भी अल्फ़ाबेट आएंगे ना, वो सब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। के टू जेड वाले जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे वो सारे हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। आर सेटिंग अराउंड टू रेक्टेंगुलर टेबल्स, यानी कि दो रेक्टेंगुलर टेबल होगी। एक ऐसे होगी अंदर, दूसरी होगी बाहर, इस तरीके से, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर टेबल सच डेट वन रेक्टेंगुलर टेबल इज इंस्क्राइब इन अनदर रेक्टेंगल, ठीक है। एक अंदर एक बाहर होगी। द पर्सन सिटिंग एट द इनर, इनर वाले जो होंगे वो बाहर देखेंगे, इनर वाले जो होंगे वो बाहर देखेंगे, और जो बाहर वाले होंगे वो अंदर देखेंगे, ठीक है। इनर टेबल फेसिंग अवे एंड द पर्सन सिटिंग एट द आउटर टेबल फेसिंग फेसिंग द सेंटर। फोर ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर, चार कॉर्नर पे होंगे, बाकी सब ऐसे इस तरीके से बैठेंगे, ठीक है। तो 16 लोग इस पे इस तरीके से बैठेंगे, ठीक है। अब जो नोट दिया हुआ है, नोट क्या दिया हुआ है, नोट को समझते हैं। इफ ए इज अपोजिट टू, ए सिट्स अपोजिट टू बी, यानी कि मान लो अगर, चलो मैं देख, वो हम करेंगे तब देख लेंगे। देखो जब भी अपोजिट बोलेगा ना, ए सिट्स अपोजिट टू बी, तो वो दोनों किस साइड पे बैठेंगे, सेम टेबल पे बैठेंगे। यानी कि अगर बाहर बैठेंगे तो बाहर, अंदर बैठेंगे तो अंदर। तो ए सिट्स अपोजिट टू बी यानी कि सेम टेबल पे बैठेंगे। इफ ए इज फेसिंग बी, अगर ए बी को फेस कर रहा है, कहीं भी इसमें कहीं लिखा होगा ए फेसिंग बी, तो वो दोनों अलग अलग टेबल पे बैठेंगे, तभी एक दूसरे को फेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़, ये वाली लाइन जो है काफ़ी काम आने वाली है हमको, ठीक है। तो अब ये जो, ये वाला पूरा जो पैराग्राफ है ना, वो मैंने आगे भी लिखा हुआ है। तो जहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो जगह है ही सॉल्व करने की, तो इसको हम वहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको वहीं पे पढ़ते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब मैं आपके सामने साथ साथ बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक अलग से बना के रखा है पूरा, मतलब पीडीएफ टाइप, मतलब वो बना के रखी है, पेज बना के रखा है जिसमें मैंने रेक्टेंगल भी बनाए हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने ही पढ़ूंगा और आपके सामने ही सॉल्व करूंगा। पहले मैं 16 लोगों को इस पर बिठा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग इस पर कर पाएँ इजीली, ठीक है। एक यहाँ पर मैंने इसको इसलिए बना दी क्योंकि जो टेबल थी ना वो ढंग से बन नहीं पा रही थी मुझसे, तो मैंने इसको यहाँ पर ड्राइंग करके बनवा दी, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सही भी लगेगा। मैं इस पर बस लोगों को बिठा दूँ, ठीक है, 16 लोगों को बिठा दूँ। और दो मैंने यहाँ पर इसलिए रखी हैं क्योंकि दो पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती हैं, और हो सकता है ज़्यादा भी बने, तो अपन देख लेंगे उसको, ठीक है। जल्दी से हम लोग इसको बना लेंगे। और इसको वो भी कर देता हूँ, मैं बाहर की तरफ फेस कर देता हूँ। अंदर वाले बाहर, ये अंदर देखेंगे, ये बाहर। आप भी जल्दी से टेबल बना लो, ऐसी दो, कम से कम दो बना लो, क्योंकि मेंस लेवल का है तो दो तो बनेंगी भाई इसमें कम से कम, ठीक है। और मैंने आगे भी कुछ रेक्टेंगल रखे हैं, अगर दो से ज़्यादा भी बनेगी तो हम दो से ज़्यादा भी बना पाएंगे, ठीक है। आगे भी मैंने कुछ रखे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि नहीं, हो रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी हु फेसेस एम। तो वी की, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी हु फेसेस एम, वी डजंट सिट एट द कॉर्नर। तो वी कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर लिखा हुआ है, ठीक है, ये कॉर्नर है, सी ओ
आर एन या कॉर्नर है, ठीक है, इसको सही कर लेना। तो एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी कॉर्नर पे नहीं है तो वी यहाँ बैठेगा, और थर्ड टू द लेफ्ट एस यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, ये अंदर वाले केस में, सॉरी बाहर वाले केस में, और अंदर वाले केस में वी यहाँ बैठेगा और एस थर्ड टू द लेफ्ट पे तो एस यहाँ बैठेगा, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब आगे क्या कह रहा है देखते हैं। टू पर्सन सिट बिटवीन एम, वी हु फेसेस एम, अच्छा वी हु फेसेस एम वाली लाइन भी है, तो एम यहाँ पर बैठ जाएगा इस वाले केस में, और एम यहाँ पर बैठेगा। अब फेसिंग वाला जो आपने चीज़ पढ़ी थी ना, जो आगे हमने देखा था, ठीक है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है फेसिंग एम वाला, तो फेसिंग एम यानी कि दोनों अलग अलग टेबल पे बैठेंगे। तो देखो अलग अलग टेबल पे बैठे हुए हैं, क्या अलग अलग टेबल पे बैठे हुए हैं एम और बी, तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। वीड कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा, ठीक है, हमने नहीं बिठाया। टू पर्सन सिट बिटवीन एम एंड के, एम और के बीच में दो लोग बैठेंगे, एम और के बीच में के यहाँ भी बैठ सकता है, के यहाँ भी बैठ सकता है, के यहाँ भी बैठ सकता है और के यहाँ भी बैठ सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस ना लेते हुए हमको लगता है कि दो पॉसिबिलिटी और बनानी पड़ेंगी, सेम सेम ऐसी, उसके बाद हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मैं दूसरी वाली जो पेज है वो भी ले लेता हूँ उसमें, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेता हूँ वैसे ही जैसे हमने बनाया था यहाँ पर। और ये थोड़ा वक्त लग रहा होगा, आप भी एक पॉसिबिलिटी और बना लो, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें एक पॉसिबिलिटी और लगेगी, क्योंकि ये मेंस का पजल है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, नेचुरल सी बात है, क्योंकि इनफ टाइम हमारे पास एग्जाम में होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसे जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और पॉसिबिलिटी मैं इसलिए बना लेता हूँ, देखो मेरे को लिखने में विश्वास नहीं है कि भैया मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ को पहले लिख लूँ फिर मैं सॉल्व करूँ, तो मुझसे वो नहीं होता। मैं पॉसिबिलिटीज़ बनाना ही, मतलब प्रोजेक्शन बनाना ही सही समझता हूँ, कि प्रोजेक्शन बना लो और ईजिली उससे हमारी जो है वो बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब ये बना लिया, मैं सेम सेम दोनों पॉसिबिलिटीज़ बना देता हूँ वहाँ पर, जो वहाँ पे हुआ था ना तब तक के लिए वो वही है, यहाँ पे भी सेम होगा। वी एम, वी एम, और क्या था, एस यहाँ पर था इस वाले केस में, और दूसरे केस में वी अंदर एम बाहर, वी अंदर एम बाहर, और एस यहाँ पर था, है ना, यही था सेम, यही सेम पॉसिबिलिटी थी। चलो अब इस पे आ जाते हैं दोबारा से। तो एम और के बीच में दो लोग हैं, के को मैं इस केस में यहाँ पर बिठा रहा हूँ, और इस वाले केस में भी के को मैं यहाँ बिठा रहा हूँ, ठीक है, ये दो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और ऐसे इस वाले में भी सेम करूँगा, के को इस साइड बिठाऊंगा इस बार, और इसमें इस साइड बिठाऊंगा, ठीक है, यही हुआ है, ठीक है। मैंने एक बार राइट साइड में बिठा दिया, एक बार लेफ्ट साइड में बिठा दिया, दोनों पॉसिबिलिटी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है। वन पर्सन सिट बिटवीन एल एंड ओ हु फेसेस द वन हु सिट्स अपोजिट टू के। तो अपोजिट वाले केस क्या था, अपोजिट वाले केस में दोनों सेम टेबल पर बैठने वाले हैं, यानी कि के अपोजिट में जो है, के अपोजिट में जो है ओ उसके सामने बैठेगा। के अपोजिट में जो है, यानी कि ओ हु फेसेस द वन हु सिट्स अपोजिट टू के, तो के अपोजिट में जो होगा ओ उसके सामने बैठेगा। के अपोजिट में जो होगा, के अपोजिट में जो होगा, यानी के का अपोजिट कौन हो गया यहाँ पर, सेम टेबल था ना अपोजिट वाला, सेम टेबल, तो ओ का अपोजिट, के का अपोजिट ये हो गया, तो ओ यहाँ बैठेगा, ठीक है, ओ यहाँ बैठेगा इस वाले केस में। और आगे वाले में क्या बैठेगा, के का अपोजिट हो गया ये, तो ओ यहाँ बैठेगा, ठीक है, के का अपोजिट हो गया ये, तो ओ यहाँ बैठेगा इस केस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, ये तो हो गया, समझ में आ गई। के सामने, के अपोजिट साइड जो बैठेगा ना, के अपोजिट साइड जो बैठेगा वो उसके अपोजिट साइड बैठेगा, के अपोजिट साइड जो बैठेगा वो उसके अपोजिट साइड बैठेगा। और अपोजिट वाले केस में इन्होंने क्या बोला है, अपोजिट वाले केस में वो लोग सेम टेबल पे बैठेंगे, और फेसिंग वाले में वो डिफरेंट टेबल पे बैठेंगे। तो इनका इसलिए के का जो अपोजिट होगा, के का अपोजिट होगा ये, और इसके अपोजिट में O, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी वाली लाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे क्या कह रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई वन पर्सन सिट बिटवीन एल एंड ओ, ठीक है, एल और ओ के बीच में, अभी एल यहाँ पर तो आ नहीं सकता, तो एल यहाँ पर ही आएगा इस वाले केस में, तो क्योंकि जगह ही नहीं है। और इस वाले केस में एल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, तो वी इमीडिएट नेबर ऑफ एल है, तो एल यहाँ पर आएगा इस वाले केस में। हम आगे भी देख लेते हैं, क्योंकि साथ में सॉल्व करना है, तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो वी और एल के बीच में, ओ और एल के बीच में एक इंसान है, और वी जो है एल का इमीडिएट नेबर है, तो एल यहाँ पर आएगा इस वाले केस में, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पार्टीशन खींच देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो और इस वाले में क्या था, ओ और एल के बीच में 21, तो एल यहाँ पर ही आएगा, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं बचता, ठीक है। चलो ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है आगे।
एज मैनी पीपल सिटिंग बिटवीन एल एंड एस एज बिटवीन वाई एंड आर। तो एल और एस के बीच में जितने लोग बैठ रहे हैं उतने ही वाई और आर के बीच में बैठेंगे, ठीक है। तो ये दो जगह बचती हैं। और आगे क्या बोल रहा है तुम देख लेते हैं। आर व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एल एंड आर। तो ऐसे तीन तीन जने बैठेंगे, तो लेफ्ट राइट का इशू तो उसमें है ही नहीं। अच्छा, एक लाइन और दी है, बोथ एल एंड आर सिटिंग एट अ डिफरेंट टेबल। तो एल यानी कि आर जो है अंदर वाली टेबल में बैठेगा इस वाले केस में, और इस वाले केस में बैठेगा बाहर वाली साइड। एल और एस के बीच में कितने लोग हैं? एल और एस के बीच में है तीन लोग। तो वाई और आर के बीच में भी तीन लोग होंगे, लेकिन वाई यहाँ या आर यहाँ, इन दोनों में से पता नहीं कौन कहाँ बैठेगा। तो मैं वाई और आर को ऐसे लिख दे रहा हूँ, वाई और आर इन दोनों में से एक जगह पर ही बैठेगा, बैठेगा भी तो, ठीक है। और एल और एस इसमें दो वाला केस है। तो इसमें क्या होगा, वाई आर यहाँ भी बैठ सकते हैं इन दोनों जगहों पर, वाई आर इन दोनों जगह पर भी बैठ सकते हैं, वाई आर इन दोनों जगह पर भी। इसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है। और वाई और आर यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी तो बनाना मुश्किल लग रहा है मुझे। और देखिए आगे क्या है, कितने था, एल और एस के बीच में बोला था ना उसने, क्या बोला था, एल और एस के बीच में, क्या बोला था, कहाँ गया, हाँ, एल और एस के बीच में जितने लोग हैं उतने ही वाई और आर के बीच में होंगे। तो एल और एस के बीच में इसमें कितने लोग हैं, दो लोग। तो ये एल इस जगह पे बैठेगा नहीं, अंदर बैठेगा। तो वाई आर इसकी दो जगह, वाई आर इसकी दो जगह, वाई आर इसकी। यार इन दो वाले केस में तो मुझे लग रहा है थोड़ा रिस्की, कि ये दो वाले जो है ना, मतलब जिनके बीच में एक ही इंसान बैठा है, तो इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे मैंने मान लो मैंने वाई यहाँ बिठाया, आर यहाँ बिठाना पड़ेगा, वाई यहाँ बिठाया, आर यहाँ बिठाना पड़ेगा, अगर वाई को मैंने यहाँ बिठाया तो आर यहाँ बिठाना पड़ेगा। तो इतने सारे केसेस इसमें बन रहे हैं। तो अभी हम इस वाली पॉसिबिलिटी पे रुकते हैं, ठीक है। इस वाली पॉसिबिलिटी को मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। अभी इस वाले पे स्टॉप लिख दे रहा हूँ, इस वाले पे, इस वाले पे स्टॉप लिख दे रहा हूँ, इस वाले पे भी स्टॉप लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं इसको रोक रहा हूँ। मैं इन दोनों पॉसिबिलिटी पे खेलूंगा। अगर इन ये इससे बन जाता है, इससे, इस वाली से और इस वाली से अगर बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दोबारा फिर हम इस पे आएंगे, चाहे टाइम चला जाए थोड़ा। बाकी अगर ज़्यादा टाइम लेगा तो हम ये डी आई फिर हमें एग्जाम में तो स्किप करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी दो दो पॉसिबिलिटी वाले केस बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी वाई और आर पे अभी हम खेलते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने इस वाले केस पे बनाया कि नहीं वाई आर, तो इसमें भी मैंने वाई आर नहीं बनाया है। तो क्या था, एल और एस के बीच में तीन लोग, ठीक है। तो वाई यहाँ पर बैठ सकता है, आर और वाई, और वाई और आर यहाँ बैठ सकते हैं। तो मैंने ये बना दिया अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, ठीक है। बोथ एल आर, ठीक है। वाई सिट्स एडजेसेंट टू डब्ल्यू। तो वाई जो है डब्ल्यू के पास बैठेगा, वाई जो है डब्ल्यू के पास बैठेगा। डब्ल्यू यहाँ भी बैठ सकता है, डब्ल्यू यहाँ भी बैठ सकता है। अभी इस पर भी रुकते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटी पे भी रुकेंगे, ठीक है। पी हु इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू एक्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। तो ये वाली लाइन देखते हैं हम लोग, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर पी। पी जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ आर है, ठीक है। तो आर के थर्ड टू द राइट पे पी है, तो पी यहाँ पे आएगा, है ना, एक केस में। और इस अगर पी यहाँ पर आ गया, मतलब आर अगर यहाँ बैठेगा, पी यहाँ आ गया, मान लो पी हमने यहाँ बिठा दिया, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। और वाई जो था वो इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू था, वाई जो था वो इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू था, तो डब्ल्यू तो यहाँ बैठ ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ अभी हमें यहाँ रोकनी पड़ेगी। यहाँ पे रोकना क्यों पड़ेगा, हम लोग आर को यहाँ नहीं बैठाएंगे, हम यहाँ पे बैठाएंगे वाई को, और यहाँ पे बैठाएंगे आर को, ठीक है। आर को मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, ठीक है। आर को मैं यहाँ बैठा रहा हूँ। तो हो जाएगा आपका कितना है, थर्ड टू द राइट ऑफ पी। आर सिट पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, ठीक है। तो पी यहाँ बैठ जाएगा इस वाले केस में, इस वाले केस में पी यहाँ बैठ जाएगा। और वाई के बगल में डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इस वाले केस को हमने कर लिया। अब ये वाले पे देखते हैं, आगे वाले पे क्या कह रहा है। इसमें क्या होगा, तो वाई और आर। तो आर क्या बोल रहा था, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। तो पी यहाँ बैठ जाएगा, पी अगर यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, पी यहाँ बैठ जाएगा, तो आर यहाँ पे और डब्ल्यू यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डब्ल्यू को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, और इसको इरेज करके मैं फाइनली वाई की जगह इसको दे देता हूँ, ठीक है। वाई की जगह मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ, इसको आर की जगह दे देता हूँ, ठीक है। फिलहाल हम ये कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वाई सही जगह पर बैठ चुका है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है पी सिट्स अपोजिट टू यू। अपोजिट का मतलब क्या था, अपोजिट का मतलब था सेम टेबल पे, ठीक है। तो सेम टेबल पर ही बिठाएंगे इनको, सेम टेबल यानी कि पी यहाँ पे, यू यहाँ पर, ठीक है। और इस वाले केस में पी यहाँ पर, यू यहाँ पर, क्योंकि सेम टेबल पे बैठने को बोल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, नो वन सिट्स बिटवीन एन एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द एन। अच्छा, एन यहाँ पर डॉट है, ठीक है, यहाँ पर एक डॉट लगा लेना। नो वन सिट्स बिटवीन एन एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एन। तो एन के राइट से अगर हम काउंट करें तो कोई नहीं बैठेगा किसके बीच में,
एन और क्यू के। तो एन को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ और क्यू को अगर यहाँ बिठाता हूँ, ये दो जगह बच रही है, यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं जगह खाली, अंदर बाहरी जगह बच रही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जेड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। तो जेड यहाँ पर बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। तो इसको थोड़ा आगे खिसका देते हैं, इसको आगे खिसका देते हैं, एन यहाँ पर बिठा देता हूँ, क्यू यहाँ पर बिठा देता हूँ, ठीक है। तो नो वन सिट बिटवीन एन एंड क्यू हो गया, और क्यू सिट सेकंड, जेड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, तो जेड यहाँ पर आ जाएगा, है ना। जेड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, 1 2, जेड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जेड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जेड आ जाएगा यहाँ पर। आगे, द वन हु फेसेस एक्स इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। तो एक्स जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ वाई नहीं है, तो वाई के आसपास तो अच्छा उधर भी बना दूँ ना जरा, ये वाली पॉसिबिलिटी, जेड वाली और क्यू, एन और क्यू वाली। तो इस वाले केस में अंदर बैठेंगे, तो अब मैं बिठाऊँ अगर एन को यहाँ पर और क्यू को यहाँ पर, ठीक है, एन को यहाँ पर, क्यू को यहाँ पर, क्योंकि एन क्यू जो है एन के राइट पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और क्या बोल रहा था आगे, और क्या बोल रहा था, जेड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, तो जेड सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, जेड यहाँ पर आ जाएगा बिना किसी परेशानी के, और एन यहाँ, क्यू यहाँ, तो जेड यहाँ आ नहीं पाता, ठीक है, ये सही है, परफेक्ट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, अब बोल रहा है द वन हु फेसेस एक्स इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। तो एक्स जो है इमीडिएट नेबर ऑफ वाई नहीं है, ठीक है, एक्स जो है इमीडिएट नेबर ऑफ वाई नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने एक लाइन और बोली थी पहले कि पी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर एडजेसेंट टू एक्स, तो पी एक्स के बगल में बैठेगा नहीं, तो एक्स की सिर्फ ये जगह बची, ठीक है, एक्स की सिर्फ ये जगह बची। और एक्स नाइदर फेसेस पी, तो एक्स पी को फेस नहीं कर रहा बिल्कुल, नॉर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो अवे फ्रॉम द सेंटर भी नहीं कर रहा। तो एक्स के अलावा कौन बचा, ठीक है, कौन बच गया यहाँ पर, जो यहाँ आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, अब यहाँ पर कौन आएगा। अच्छा, वो हमें काउंट करना पड़ेगा ना, कहाँ से लेके कहाँ तक था, के टू जेड ना। तो अभी पहले यहाँ पे भी देख लेता हूँ एक बार मैं, इस वाली पॉसिबिलिटी में पी एक्स, एक्स जो यहाँ नहीं आ सकता ना, तो एक्स यहाँ आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा वो पता नहीं, अभी देखते हैं वो। तो एक्स जो है वो बाहर फेस तो कर ही नहीं रहा, उन्होंने बोला ना एक्स नाइदर फेसेस पी नॉर फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं करता, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, इसको हमने किया ही नहीं अभी। और मैं देखता हूँ इससे क्या हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इस वाले को नहीं करूँगा, मैं सोच भी नहीं रहा इसे करने की, क्योंकि मुझे लग रहा है इससे आंसर आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा, और मैं एक बार सॉल्यूशन भी चेक कर लूँगा आप ही के सामने फ़ोन में कि भाई सही है कि नहीं, ठीक है। बाकी फिर, क्योंकि इस वाले में वाई और आर वाली जो मैंने आपको कंडीशन बताई ना, उसकी बहुत सारी कंडीशन बनेंगी, और जब इतनी सारी कंडीशन बनती है ना, तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हम इसको छोड़ दें, ठीक है, या तो हम, क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ अगर हम बनाने लग गए ना इसमें, तो बन गई हमारी पजल, और सीटिंग अरेंजमेंट बन गया, और हो गया हमारा एग्जाम। तो ऐसे कंडीशन में या तो इसे छोड़ दो, अगर ये की कंडीशन बन रही हो, वाई की इतनी सारी कंडीशन, तो भी इतने सारे प्रोजेक्शन हम नहीं बनाएंगे, तो मैं तो उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं इस वाले पे खेल जाता, अगर ये बन रही है ठीक तो ठीक है। अब मैं काउंट कर लेता हूँ, क्या था, के से लेके था ना, के से लेके रहता, तो के एल, एल है, एल हैगा, एम एम, एम है, एन है, ओ है, ओ है, पी है, क्यू, क्यू है, आर है, एस है, टी टी नहीं है, तो टी यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, टी बचा तो टी यहाँ आ जाएगा। बाकी सब कंडीशन को मैं छोड़ रहा हूँ, और एक बार मैं आपके सामने चेक भी कर लेता हूँ, और एक बार मैं आपके सामने चेक भी कर लेता हूँ, ये गलत हो चुकी है, ये मैंने की नहीं है, ठीक है। तो मैं इसी वाली कंडीशन को सही मान रहा हूँ, ये वाली कंडीशन हमारी सही है, एक बार मैं फ़ोन में चेक कर लेता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन में। एक बार फ़ोन में चेक कर लेता हूँ जहाँ से मैंने ये उठाई थी, और इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग देख पाएँ कि ये सही बनी है कि नहीं, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, SQNXLVOZ YPTWM AUR, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बनी है। इसका सॉल्यूशन जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना और देख लेना कि भाई क्या है हमारा, इसका सही आया है कि नहीं आया, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना। बाकी मेरे साथ मैंने देख लिया है, ये वाली पॉसिबिलिटी एकदम करेक्ट है। आगे से मैं क्या करूँगा ना, पीडीएफ में ही ना सॉल्यूशन लगा दूंगा आगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर परेशानी होगी मैं टेलीग्राम पे वैसे इसका डाल दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप वो देख लेना, ठीक है। तो यही वाली सही है, तो हम इससे क्वेश्चन को बनाते हैं फटाफट से, बिना टाइम खराब किए। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू के। तो के अपोजिट पे कौन बैठेगा, के अपोजिट पे बैठा है, क्या बोल रहा है, अपोजिट का मतलब सेम सेम साइड पे बैठेगा ना, तो के अपोजिट पे बैठ रहा है टी,
हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फिर सिट्स अपोजिट टू के। तो टी के थर्ड टू द राइट पे कौन है? टी के थर्ड टू द राइट पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू। द वन हु सिट्स अपोजिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, नहीं। एक्स नहीं। द वन हु सिट्स अपोजिट टू वी, वी के अपोजिट पे बैठा है क्या? नहीं। द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड टू द लेफ्ट पे बैठा है, बिल्कुल। डब्ल्यू जो है वो यू के सेकंड टू द लेफ्ट पे बैठा है, ठीक है। डब्ल्यू था ना? हाँ, तो डब्ल्यू था। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है, ये वाला हो जाएगा इसका। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर सेम इन अ सर्टेन वे। डब्ल्यू एम, डब्ल्यू और एम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। एस और आर, एस और आर एक दूसरे के आमने सामने तो नहीं बैठे हैं। ओ एन, ओ और एन, ओ और एन, ओ और एन एक दूसरे के सामने सामने बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। मेरे हिसाब से तो यही हो जाना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। पी और यू एक दूसरे के आमने सामने है, बिल्कुल है। क्यू भी, क्यू भी आमने सामने है। तो देखो इससे ही पता चल, देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन से ही पता चल जाता है हम लोग सही हैं या गलत। तो ये हमारा बिल्कुल सही बनी है मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने आप देख भी लिया सॉल्यूशन, तो सही तो है ही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट? क्यू फेसेस द वन हु सिट्स अपोजिट टू वी। क्यू फेसेस द वन, क्यू फेसेस द वन हु सिट्स अपोजिट टू वी, नहीं ये गलत है। 3% सिट बिटवीन ओ एंड द वन हु फेसेस के, तो के को फेस कर रहा है जो, और उसके बीच में तीन लोग बैठे हैं। 3% जो ओ एंड द वन हु फेसेस अपोजिट टू, बिल्कुल ठीक है, ये वाला सही है, ये सही है। अभी तक ये भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये भी दिया हुआ है। एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू एन, एन के अपोजिट में जो बैठा है एल जो है उसके सेकंड टू द राइट पे है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। तो बी और सी हो जाएगा इसका आंसर, बी और सी, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो बी और सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द टेबल फ्रॉम के टू एल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी जगह पर भाई? विद इन द टेबल, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन इन द सेम पोजिशन एक्सक्लूडिंग फ्रॉम के एंड एल। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है, ओके। तो के अंदर बैठा होगा, एल बाहर बैठा होगा, इस चक्कर में कह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस में बोला था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं कलर बदल लेता हूँ जरा इसका, फिर बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एल तो है ही, एल क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, एल एम एन ओ पी क्यू, तो क्यू फंस गया यहाँ पर, और आर एस, इनमें से कोई नहीं बैठा। अब बैठना है के से, तो के भी क्लॉकवाइज चलेगा। के, एल, एम, एन, ओ, पी, पी भी फंस गया है, क्यू और आर। तो के तो हम ले नहीं सकते थे, और एल भी नहीं ले सकते थे, मना किया उन्होंने। तो कितने लोग हो गए? एक, दो, और दो ही हुए बस। पी हो गया, हाँ दो ही लोग हुए, तो दो हो गया इसका, टू, ठीक है, टू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी डी आई, ओ सॉरी डी आई कह रहा हूँ, ये था हमारा मेंस लेवल का पजल। देखो इस पॉसिबिलिटी को मैंने क्यों छोड़ा, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वाई और आर के बीच में कहाँ पर कितने लोग बैठेंगे वो हम नहीं बता सकते, मतलब कितने लोग बैठेंगे ये तो हमें पता है, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत बन जाएंगी। वाई यहाँ तो आर यहाँ, वाई यहाँ तो आर यहाँ, वाई यहाँ तो आर यहाँ, इस तरीके से कंडीशन इतनी सारी बन जाएंगी, इतने सारे प्रोजेक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है। और ये सही भी है। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो जब हमारे पास बहुत सारे केस बन जाए तो इतने सारे केसेस नहीं बनते यूजुअली। मुश्किल से मैं मानता हूँ 3 या 4 केसेस तक मेंस तक पहुँचता होगा, 4 से 5 हो जाता होगा, बट 7-8 केसेस बन जाएंगे इस वाले केस में। तो भाई ये मैं नहीं करूँगा, इसे या तो मैं छोड़ दूंगा या फिर, ठीक है, ये फाइनल है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है, तो आपको आई होप समझ में आ गया, उसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन, जिसमें हमने एक मीन्स लेवल की सिटिंग अरेंजमेंट बनाई, जो कि 16 लोग जिसमें बैठे थे, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, पहली चीज़, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ऐसे यहाँ पर डेली मेंस की क्लासेस यहाँ पर मैं डेली ले रहा हूँ, ठीक है। मेंस की क्लासेस मैं डेली ले रहा हूँ, और क्लास लेने का मतलब ये है कि मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, बट मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट मिलेगा, बाकी अटरम सटरम फालतू की कोई भी चीज़ आपको इस चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इसे आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हो सके तो उसे शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप कर पाएँ तो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इतना ही कहना था आपसे, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, मैंने इसका जो सॉल्यूशन है वो डाल दूंगा, ठीक है। तो इतना ही कहना था आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।
और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर LICWO एग्जामिनेशन। बाय, टेक केयर।